मैं पहला आदमी था जिसने कहा था सुशांत सिंह राजपूत को मारने के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ है और ये बात में पूरी सच्चाई है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कहा जा रहा है कि प्रियंका सिंह जी ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है और इलेक्शन से आने से पहले ही ये ट्वीट आना अपने आप में एक सवाल उठा रहा है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सुशांत मामले में पिठानी के ऊपर क्यों सवाल उठे थे, आखिरकार पिठानी का रोल इस पूरे मामले में क्यों बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है, आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले हम एक ट्वीट दिखाना चाहेंगे। ये ट्वीट सुशांत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने किया है, जहाँ पर वो लिखती हैं इलेक्शंस टाइम अगेन, कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहा ना जाए। अब कहा जा रहा है कि कबीर जो थे उनका एक उन्होंने दुआ लिखा है और इसमें साफ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिख दी है, कुछ लफ्ज़ लिखे हैं पर ये बात बहुत गहरी है। कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहा ना जाए। इलेक्शन से एक बार फिर से आ गए हैं और उन्होंने साफ बोला, कहना तो हमको बहुत कुछ था पर अब कह नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार क्या बोले। एक बार फिर से इलेक्शन आए हैं तो क्या फिर से सुशांत का नाम दोहराया जाएगा, क्या सुशांत का नाम फिर से यूज़ किया जाएगा, जैसे पहले भी सुशांत का नाम लिया गया था जब इलेक्शंस आए थे। आपको याद होगा किस प्रकार लोगों ने अपील करी थी, सुशांत को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम रुकेंगे नहीं। कई सारे नारे ऐसे लगाए गए थे सुशांत को लेकर। पर प्रियंका सिंह जी का ये ट्वीट अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठाता है कि आखिरकार उन्होंने इस ट्वीट से कहीं ना कहीं वो सरकार के ऊपर तंज कसा है, उन लोगों पर तंज कसा है जो लोग इलेक्शंस जब आते हैं तब सुशांत का नाम लेते हैं और इलेक्शन जाने के बाद बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं। अब कहीं ना कहीं देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार जो मामला सुशांत सिंह राजपूत का चल रहा है, क्या इस मामले में अब फिर से सुशांत का नाम लिया जाएगा या ये मामला बिल्कुल शांतिपूर्वक चलता रहेगा और सालों साल बीतते रहेंगे, ये तो पता नहीं। पर उम्मीद है कि इस ट्वीट के बाद सोए हुए वो लोग जाग जाएंगे जो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सीबीआई से जवाब नहीं मांग रहे हैं, जो सुशांत मामले में सोच रहे हैं कि ये मामला बंद हो जाएगा, जो ये सोच रहे हैं कि सुशांत के फैंस शांत हो जाएंगे, तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में श्वेता सिंह कीर्ति जो है उन्होंने सीबीआई से बातचीत करके ये कंफर्म कर लिया है कि जल्दी सीबीआई अपडेट देने वाली है। अब ये तो पता लगेगा वक्त आने पर कि आखिरकार सीबीआई क्या अपडेट देगी। पर उसी के बीच अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि पिठानी के ऊपर क्यों इतने सवाल उठे। एक न्यूज़ निकल के आई थी इंडिया टीवी की ओर से, जहां पर लिखा हुआ था कि विकास सिंह जो कहा जा रहा है कि लॉयर थे, वो सरप्राइज थे कि सुशांत मामले में जो लोग सस्पेक्टेड थे उनका कहा जा रहा है कि कोई भी इंटेरोगेशन उनको नहीं की गई, उनको पकड़ के कोई पूछताछ नहीं की गई। इसको लेकर वो सरप्राइज थे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि एक और खबर इंडिया टीवी की ओर से निकल के आई थी, यहाँ पर एक क्वेश्चन सवाल उठाया गया था कि पिठानी क्या सीबीआई से झूठ बोल रहा है, कि परिवार ने ये बोल दिया था उसको कि सुशांत को उतार दो, मतलब लटके हुए इंसान को उतार दो, ये बात परिवार ने हमको कही थी इसलिए हमने किया। ये पिठानी ने सीबीआई को बोली है, झूठ बोला, क्योंकि परिवार का साफ कहना था कि भैया पिठानी ने ना हमसे कभी ऐसा बोला, ना हमने कोई परमिशन दी, हमने देखा ही नहीं उसको लटके हुए, तो आखिरकार पिठानी ने सीबीआई को क्यों झूठ बोला। इसी के साथ एक टी शर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है कि सुशांत के कपड़े पिठानी पहना करता था और सवाल ये उठता है कि आखिरकार सुशांत के साथ रहने वाले जो लोग थे कहीं ना कहीं वो सुशांत के बराबर तो नहीं थे, पर ये सुशांत सिंह राजपूत के कपड़े पिठानी के पास कहाँ से आने लग गए। आखिरकार सुशांत एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे, उनके कपड़े क्या कोई भी यूज़ कर सकता था उस घर में, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जबकि कहा जा रहा है कि वो उनके फैमिली मेम्बर नहीं थे, उसके बाद भी सुशांत के कपड़े पिठानी भैया यूज़ कर रहे थे बहुत ही आसानी से। इसके बाद खबर ये निकल के आई इस पूरे मामले के अंदर कि भैया जो दीपेश है उसके ऊपर सवाल उठे कि आखिरकार दीपेश ने 7 दिन के अंदर 2 लोकेशंस बदली थी। जब दीपेश से पूछताछ के लिए मीडिया वाले उनको ढूंढ रहे थे, उनके ऊपर सवाल उठे। और इसके बाद एक और खबर ये निकल के आई थी कि भैया जो पिठानी है वो आखिरकार 14 जून को कहाँ पर थे, उनके सर पे एक चोट का निशान, ये अचानक से 2-3 दिन के बाद कहाँ से आ जाता है, पहले कोई निशान नहीं था। इसके बाद सवाल ये उठा कि आखिरकार उस घर में जो सर्वेंट थे वो आराम से घूम रहे हैं फिलहाल आज के वक्त पर, सीबीआई क्यों इंटेरोगेट नहीं कर रही है उन लोगों को, आखिरकार ये स्टोरी जो उन लोगों की थी क्या वो मैच कर गई है। इसके बाद सवाल ये उठा कि जो की मेकर था उसके पीछे जो कहानी बनाई गई थी उसका सच क्या है। इसके बाद एक बहुत बड़ा एक और सवाल उठा कि वो जो जूस की थ्योरी थी उसका सच क्या है। इसके बाद सवाल ये उठा कि क्यों अभी तक जो कल्प्रिट्स हैं वो फ्री घूम रहे हैं। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया
कि पिठानी हो, दीपेश हो, नीरज हो, केशव हो और रिया का नाम भी लिया गया लोगों के द्वारा। ये लोग कहाँ हैं? अब रिया तो फिलहाल इस समय थाईलैंड घूम रही है परिवार के साथ, बाकी लोग कहाँ हैं ये तो पता नहीं, बॉलीवुड वालों के यहाँ ही काम कर रहे होंगे। इसके बाद सवाल ये उठा कि वाई CBI नॉट एक्सपोजिंग देम, क्यों CBI ने इन लोगों को एक्सपोज नहीं किया। इसके बाद सवाल ये उठा कि आखिरकार जो CBI थी क्यों उनको इस पूरे मामले में कोई भी लूप होल्स नहीं दिखाई दी है। सुशांत के स्टाफ मेंबर ने जो थ्योरी दी है, जो कहानी सुनाई है, उसमें कुछ भी उनको गलत दिखाई नहीं दिया। इसके बाद सवाल एक और उठा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के जो वॉरियर हैं, जो फैंस हैं, वो अब भी सुशांत के लिए खड़े रहेंगे, क्या सुशांत के लिए न्याय मांगेंगे। तो अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इतने सारे सवाल निकल के आने के बाद भी क्या अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार सुशांत मामला जल्दी सॉल्व होने वाला है। क्योंकि आपको बता दिया जाए, इस मामले के अंदर जो लॉक वाला था, जो ताला खोलने आया था, वो लॉक खोलने आया था, आखिरकार उसके पीछे की असली कहानी क्या है ये कोई नहीं जानता। कहानियाँ तो बहुत बताई गई, पर एक्चुअली में क्या हुआ वहाँ पर ये कोई नहीं जानता। अगर हम बात करें तो ट्विटर आज भी आप खोल के देखेंगे तो ट्विटर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो शायद आपको सोशल मीडिया पे ना देखने को मिले। और बॉलीवुड वैसे भी अपने काम में लगा पड़ा है, सब अपने पैसे लगा के फिल्म बना रहे हैं और पैसा छाप रहे हैं। फिल्म चले या ना चले दिखानी तो पड़ती है, क्योंकि फिल्म चलेगी तो कहा जा रहा है कि जो एक्टर है उसको एडवर्टीजमेंट मिलेगी, और फिल्म नहीं चलेगी तो एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगी। और फिल्म चले या ना चले पर दिखानी पड़ेगी कि फिल्म चल गई है। इसी के बाद जो एक्टर है उसको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी, और उसके बाद वो जो पैसा उसका लॉस हुआ है फिल्म बनाने में वो रिकवर एडवर्टीजमेंट से वो कर लेगा। क्योंकि बड़े बड़े लोग भैया एडवर्टीजमेंट करने के 10-10, 20-20 करोड़ रुपए ले ही लेते हैं। जैसे आपको याद होगा, सुशांत ने एक बार एक फेयर हैंडसम क्रीम आई थी जो लगाती आप गोरे हो जाओगे ऐसा दावा करती थी, उस क्रीम की ऐड करने से मना कर दिया था, जबकि उनको करोड़ों रुपए दिए जा रहे थे। उन्होंने साफ बोल दिया, भैया मैं अपने फैंस के साथ खेलूंगा नहीं, जो चीज़ हो ही नहीं सकती मैं क्यों उस चीज़ का प्रचार करूं। तो सुशांत अपने आप में खुद एक सुपरस्टार थे और उनके मुकाबले कोई ना था, ना बन पाना है। तो आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 से जुड़ेगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18, फेसबुक का सागर भल्ला है, और सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए उसके साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।